Good morning to all of you. My name is Ahmad Chaudhary and I welcome to all of you once more in this YouTube channel. My dear students, I will take the topic narration today. Narration topic के जो WH रिपोर्टेड क्लोज के अंदर जो WH के सेंटेंस होते हैं और जिनके लास्ट में क्वेश्चंस मार्क लगता है उनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आज उसी टॉपिक पर अपन बात करेंगे। जो हमारा ये चैप्टर नरेशन चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहा है। तो हर वैकेंसीज के स्टूडेंट जिसमें इंग्लिश आती है, हर वैकेंसीज के कैंडिडेट्स, क्योंकि इसमें इंग्लिश काफी मायने रखती है, इंग्लिश ग्रामर काफी मायने रखती है और उसमें भी ये टॉपिक बड़ा मायने रखता है। तो आप सभी इस टॉपिक पर विशेष ध्यान दें। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, गहन अध्ययन भी करेंगे इसके बारे में कि यदि रिपोर्टेड क्लोज के अंदर डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड क्लोज के अंदर यदि WH से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, जैसे लास्ट में क्वेश्चंस मार्क लगता है, जैसे व्हाट, वेयर, हुज, व्हिच, व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ फार, हाउ मेनी, इन वर्ड्स का प्रयोग होता है। तो उनको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उस रिपोर्टेड जो क्लॉज होता है उसको कैसे चेंज किया जाता है इनडायरेक्ट में चेंज करते समय। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो इसका फर्स्ट जो रूल है, जो इसका रूल बनेगा, जो टॉपिक चल रहा है अपने नरेशन, इसका रूल ये बनेगा, यदि 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 डायरेक्ट नरेशन के यदि डायरेक्ट नरेशन के यदि डायरेक्ट नरेशन के यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड क्लोज में यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड क्लोज में WH से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय जो कंजक्शन वर्ड होता है, जो जैसे उसमें दैट, इफ ये लगाते हैं, एक जैसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला में अपन दैट, इफ लगाते हैं, और जो एक साधारण सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, उनमें दैट का प्रयोग करते हैं। इसमें उसी WH वर्ड को यूज किया जाता है कंजक्शन के रूप में। तो कंजक्शन WH वर्ड का ही प्रयोग होगा, WH वर्ड है उसी का ही प्रयोग होगा। जैसा अब उसको चेंज कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, तो आइए अपन एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, और इसको सॉल्व करने का बहुत आसान सा तरीका आपके सामने। सभी
कैंडिडेट्स इस बात पर ध्यान देंगे, जो एग्जाम्पल है इसके जरिए हमें मालूम होगा कि इसको कैसे सॉल्व करें। अब फर्स्ट, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां, ही said to me, ध्यान दीजिए ये एक रिपोर्टिंग क्लोज है, रिपोर्टिंग क्लोज। यह है रिपोर्टिंग क्लोज। ही सेड टू मी, अब इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो सेंटेंस जो मैं ले रहा हूं, वेयर आर यू लिविंग, नाउ। अब स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, कैंडिडेट्स इस बात पर ध्यान देंगे कि यहां WH वर्ड के रूप में वेयर का प्रयोग हुआ है। जहां WH वर्ड है उसके रूप में यहां वेयर का यूज हुआ है। जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ये तो डायरेक्ट नरेशन का हुआ, जो ये सेंटेंस हुआ है ये डायरेक्ट नरेशन का। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए इनडायरेक्ट, अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करें, जैसा कि ये है तो ये तो स्टार्टिंग है रिपोर्टिंग क्लोज, जैसे ये रिपोर्टिंग क्लोज है तो इसको रिपोर्टेड क्लोज बोलेंगे, रिपोर्टेड क्लोज। अब जैसा कि इसको सॉल्व करेंगे ही, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्वेश्चंस मार्क लगा है, इसके लास्ट में क्वेश्चंस मार्क लगा है। यदि रिपोर्टेड क्लोज गई तो अपने को सेड को आस्क्ड में चेंज करना है, सेड को आस्क्ड में चेंज करना है, आस्क्ड। अब टू हट जाएगा और मी आ जाएगा। अब जैसा कि अदर सेंटेंस के अंदर अपन इफ लगाते हैं, दैट लगाते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं, इसमें वापस उसी WS जो वर्ड को कंजक्शन वर्ड के रूप में यूज करते हैं। तो जो WH वर्ड आया इसमें वेयर आया है, तो इसी वेयर को यहां पर यूज करते हैं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी वेयर को यहां पर यूज करते हैं। अब इसके बाद में वापस सेंटेंस को सिंपल बनाओ, बिल्कुल सिंपल बनाओ, एडजेक्टिव बनाओ, ताकि लास्ट से जो क्वेश्चन मार्क है ये हट जाए और फुल स्टॉप लगे, तब जाके अपना सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट होगा। तो ही आस्क्ड मी वेयर, अब सब्जेक्ट लाओगे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इस हिसाब से यदि हमारा सेंटेंस बनेगा तो ही फुल स्टॉप लग पाएगा, क्योंकि फुल स्टॉप लगाने के लिए सेंटेंस को अपने को एक क्रमबद्ध तरीके से लेना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट में सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में यदि कोई एडवर्ब दी है तो उसको यूज करते हैं। अब देखो जैसे ही आस्क्ड मी वेयर, अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है। डियर कैंडिडेट्स, डियर स्टूडेंट्स, जो यू है वो सेकंड पर्सन है, ध्यान दीजिए इस बात पर। यू सेकंड पर्सन कहलाता है। और यहां मैं एक फॉर्मूला जो लिख रहा हूं, SON 1 2 and 3, SON, S subject, O object and no change, S subject, O object and no change। अब जो हमारा यह तो हुआ रिपोर्टिंग क्लोज से, SON तो हुआ रिपोर्टिंग क्लोज से, और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये हुआ रिपोर्टेड क्लोज से। तो यदि रिपोर्टेड क्लोज के अंदर, डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर रिपोर्टेड क्लोज का, जो रिपोर्टेड क्लोज होता है डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड क्लोज में, यदि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट जैसे आई और वी होता है
तो उसको रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। यदि डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट हो, डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर यदि सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट हो तो उसको ओ का मतलब है रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और यदि थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हो तो वो किसी के अनुसार चेंज नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन में ऑलवेज ही, सी, इट, दे और कोई नेम भी हो सकता है। तो ये थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट में आते हैं। अब देखो ही आस्क मी वेयर, अब सब्जेक्ट लाओ सेकेंड पर्सन। यदि हमारा ये सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें आया हुआ है मी ऑब्जेक्टिव रूप है, पोसेसिव रूप होता है माई और माइन। पोसेसिव जिसको हिंदी में संबंध कारक भी जैसे बोलते हैं। यू सेकेंड पर्सन, उसको मी के अनुसार चेंज करना है तो मी तो ऑब्जेक्टिव रूप हुआ। अब इसका सब्जेक्टिव रूप होता है आई। तो ही आस्क मी वेयर आई। अब ये टेंस देखिए आप कौन सा है, वेयर आर यू लिविंग नाउ। नाउ आने से पता चल जाता है, जैसे एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, स्टिल, नाउ, नाउअडेज, ये सभी प्रेजेंट कंटिन्यू की एडवर्ब कहलाती है। और आर प्रेजेंट कंटिन्यू के प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। और मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। यदि रिपोर्टिंग क्लॉज में भी डायरेक्ट सेंटेंस हो, जब उसके चाहे इनडायरेक्ट हो, यदि रिपोर्टिंग क्लॉज में पास्ट टेंस है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय भी जो रिपोर्टेड क्लॉज है उसमें भी पास्ट टेंस होना जरूरी। तो इसको चेंज करो आई के साथ में पास्ट। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यू तो पास्ट कंटिन्यू में चेंज होगा। यहां तो आर है, अब आर को देखोगे कि आप प्लूरल के लिए आर यूज हुआ है या वर्ब होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है क्योंकि पास्ट कंटिन्यू में आई सिंगुलर माना जाता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आई सिंगुलर माना जाता है, इसलिए आई के साथ में वॉज का यूज होता है। तो आई वॉज, अब ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, और अब लेते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आ गई लिविंग। अब नाउ को यदि, क्योंकि ये डिस्टेंस जो एक्सप्रेसिंग वर्ड्स कहलाते हैं, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के लिए भी यूज किए जाते हैं, तो नाउ को देन में चेंज किया जाए। डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस के अंदर नाउ आ जाता है तो उसको इनडायरेक्ट में देन में प्रयोग करते हैं या देन में चेंज करते हैं। जैसा कि ये एग्जांपल, ही सेड टू मी वेयर आर यू लिविंग नाउ। जब इसको चेंज किया इनडायरेक्ट में तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज लिविंग देन। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, ये फर्स्ट हो गया और यहां पर सेकंड। अब इस एग्जांपल में जैसे मैं एक ये ले रहा हूं कि सी said to me, she said to me when did you play, और ये yesterday, ये लिखा है YESTERDAY yesterday और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है।
अब ये क्वेश्चन है कि शी सेड टू मी व्हेन डिड यू प्ले यस्टरडे। अब उसने मुझसे कहा कि कल आप कब खेले। कल आप कब खेले, इसका मतलब बात अतीत की है, भूतकाल की है। तो यहां देखो हेल्पिंग वर्ब डिड यूज हुआ है। तो थोड़ा ध्यान देना कि यदि पास्ट सिंपल टेंस होता है तो वो कौन से टेंस में चेंज होता है। अब इसको चेंज करिए, जैसे सी इनडायरेक्ट में चेंज करना है अपने को। सी आस्क्ड मी, और वापस WH वर्ड को ही आप कंजक्शन वर्ड में लाइए। तो WH वर्ड व्हेन, WH वर्ड है वो है व्हेन। अब डिड आने से यहां पर ध्यान देना है कि वापस इसके लास्ट में फुल क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट को पहले लो। सब्जेक्ट यू है, यू सेकंड पर्सन होता है। मोस्टली क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस के वर्ड होते हैं उसमें सब्जेक्ट यू ही यूज होता है। तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और ऑब्जेक्ट इसमें मी का जो सब्जेक्टिव रूप होगा वो होगा आई। शी आस्क्ड मी व्हेन आई, अब ये डिड लगा है। डिड पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है। जब पास्ट यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड क्लोज के अंदर यदि पास्ट सिंपल टेंस होता है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। तो शी आस्क्ड मी व्हेन आई, और आई के साथ में अब जो पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आई के साथ में हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। व्हेन आई हैड, और अब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है क्योंकि पास्ट सिंपल में तो एक तो सेकंड फॉर्म यूज होती है जो अफर्मेटिव सेंटेंस में, फिर इंटरोगेटिव, नेगेटिव और WH में सभी में हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होती है, इसलिए मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अब इसमें पास्ट परफेक्ट है, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव, चाहे WH हो, सभी के अंदर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो आई हैड प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और यस्टरडे को चेंज किया जाता है द प्रीवियस डे, मतलब लास्ट दिन वाला, द प्रीवियस डे, और लग जाएगा फुल स्टॉप। शी सेड टू मी व्हेन डिड यू प्ले यस्टरडे, इसका इनडायरेक्ट होगा शी आस्क्ड मी व्हेन आई हैड प्लेड द प्रीवियस डे। तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा कि डायरेक्ट नरेशन जो हमारा नरेशन टॉपिक है, इसके डायरेक्ट जो सेंटेंस के अंदर जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर या WH से स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो वापस कंजक्शन वर्ड के रूप में उसी क्वेश्चंस वर्ड को लेते हैं, कंजक्शन वर्ड के रूप में उसी क्वेश्चंस वर्ड को लेते हैं, और उसके बाद में यदि सेंटेंस को बिल्कुल सिंपल बनाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस मार्क हटाना पड़ेगा, तो इसलिए आप सेंटेंस को सिंपल बनाना चाहते हो तो इस स्ट्रक्चर को याद रखिए। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मैन वर्ब, मैन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई एडवर्ब है तो उस एडवर्ब को यूज करना है। तो सभी स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखो ताकि आपके लिए ये एक अच्छा वीडियो तैयार हुआ है। तो आप मेहनत करिए, इस पे देखिए, और आपके हर वैकेंसीज में ये जैसे इंग्लिश टॉपिक नरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, काम आएगा आपके लिए। और अगले वीडियो में, इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें और भी अच्छे अच्छे, जैसे वेदर का यूज कहां होता है, और जो कुछ ऑर्डरिंग सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर दिए जाते हैं, उन सेंटेंस को कैसे सॉल्व करते हैं, वो सभी आपके लिए उपलब्ध होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर भी करें, और अपनी कमेंट जरूर लिख के बताएं कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच।